आप यहाँ क्यों खड़े हैं? अरे तुम यहाँ? क्यों? क्या हुआ मुझे? कुछ नहीं, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है। चलो। नहीं, जरूर कुछ छुपा रहे हैं। बताइए, बात क्या है? लगता है तुम्हारे सपनों के मंदिर में चिराग नहीं जल सकता। सच सच बताइए, बात क्या है? संगीता, डॉक्टर का कहना है कि इस बच्चे को जन्म देते हुए तुम्हारी जान जा सकती है। मैं चाहता हूं कि तुम अबॉर्शन करवा लो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संगीता, डॉक्टर गुप्ता बहुत बड़ी गायनेकोलॉजिस्ट हैं। फिर भी इंसान है, भगवान तो नहीं है। सीप के कोख में पानी की एक बूंद भी मोती बन जाती है। कुदरत के करिश्मे किसी डॉक्टर के मोहताज नहीं होते। संगीता, तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो, दिमाग का काम दिल से मत लो। क्या मैं नहीं चाहता कि इस आंगन में फूल खिले, लेकिन उसकी खुशबू की कीमत मैं तुमसे नहीं चुका सकता। मगर जब तक औरत मां न बने, अधूरी कहलाती है, और वो अधूरा जीवन मैं नहीं जी सकती। मैं इस मंदिर की पुजारी हूं, इसलिए चिराग भी मैं ही जलाऊंगी। मेरा ये अधिकार डॉक्टर तो क्या, भगवान भी नहीं छीन सकते। संगीता। हाँ। संगीता। अगर आपकी पत्नी नहीं मान रही तो बताइए मैं क्या कर सकती हूँ। वैसे इस स्टेज पर सिर्फ एक इंजेक्शन से प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। 11 बजे डॉक्टर गुप्ता के यहाँ टॉनिक का इंजेक्शन लेने के लिए तुम्हें पहुंचना था। 11:15 यही बज गए। कभी कभी तुम बहुत जिद करती हो। मंदिर बाद में भी आ सकते थे। नहीं, बाद में बहुत देर हो जाती। डॉक्टर के पास जाने से पहले मेरा मंदिर आना बहुत जरूरी था। क्यों? क्योंकि जो इंजेक्शन मुझे दिया जा रहा है वो टॉनिक नहीं, जहर है। एक ऐसा जहर जो अपने पति के कहने पर अमृत मानकर पीना पड़ेगा। संगीता, जिंदगी और मौत के जिस दोराहे पर आज तुम खड़ी हो, उस जगह मैं खड़ा होता तो तुम क्या करती? इसका फैसला ईश्वर को ही करना है। क्या बेटी, इससे पहले तो इस फकीर की झोली में भीख डालने के लिए तुझे कभी लौट के वापस आना नहीं पड़ा? परेशानी क्या? नहीं पापा, मंदिर में चिराग जलाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं बेटी, शब्दों के चादर से मन की बात छुपाने की कोशिश कर रही है। ऋतु, उस पवित्र चौखट को छू कर आइए जहां माथा टेकने के बाद मन के सारे दुख मिट जाया करते हैं। डॉक्टर का कहना है कि संगीता कभी मां नहीं बन सकती। कहने वाले तो कहते रहते हैं बेटा, वो तो सुख का भंडार है और सच्चे मन की तपस्या जो है उस भंडार की चाबी है। यदि अगर तूने सच्चे मन से प्रार्थना की है तो तेरे ममता के चिराग को रोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। हे भगवान, उस औरत को मां कैसे कहेंगे जो बच्चे को जन्म दे तो दे मगर उसे अपना दूध न पिला सके। मुझसे जो चाहे ले लो, लेकिन मेरी संगीता मुझसे मत छीनो प्रभु, मत छीनो। कांग्रेचुलेशन मिस्टर शर्मा, आपको बेटा हुआ है। मगर मेरी बीवी कैसी है? वो ठीक है, बट आई एम सॉरी, भगवान की यही मर्जी, वो अब दोबारा मां नहीं बन सकती। मेरे लिए यही काफी है। थैंक यू सो मच। हेलो मुन्ना, सो गया बेचारा। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। व्हाट अबाउट मी? ये
ये लीजिए। अरे ये क्या? इनके लिए गुलदस्ता, मेरे लिए एक सिंगल फूल? जीजा जी आपका तो बस इतना ही कंट्रीब्यूशन है। साली जी मैं आपका सर फोड़ने वाला हूँ। मेरा मुन्ना, मेरा बाबा। मेरा राजा बेटा क्यों रो रहा है? लगता है बाप पर गया है, हंसने का नाम ही नहीं लेता। 6 महीने का हो गया, अभी तक चुप कराना नहीं आता और दोष दे रही है बाप को। आजा बेटा आजा, बाप के पास आजा। रोना नहीं, बाप की इज्जत का सवाल है। आजा आजा आजा। मौका मिल गया बेटा, अब मम्मी के पास नहीं जाएंगे। मैं भी देखती हूँ कितनी देर रखते हो। अरे इसे लेकर तो मैं सारी जिंदगी गुजार दूं, आखिर बाप हूँ। देखना ये मुझसे भी बड़ा ऑफिसर बनेगा, तुम्हारी तरह कथकली थोड़ी करेगा। ता थई 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 ता थई 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 ता थई ता। संगीता ता। लो पकड़ो इसे। क्यों क्यों, क्या हुआ? अभी तो सारी जिंदगी की बात कर रहे अरे थे। बात तो कर रहा था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये इतनी जल्दी कर देगा। कहो कैसी रही? फिर कभी बिना पूछे अंदर आओगे? अपने घर में आने से पहले किसी से पूछना पड़ता है क्या? सपनों का मंदिर यही है ना? ये तो बाहर लिखा हुआ है, कोई भी पढ़ सकता है। अच्छा, सोनू तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ, तो बताओ ये कैसे जान लिया मैंने? मेरा नाम तो पूरी कॉलोनी जानती है। ये आदमी कुछ गड़बड़। ए मिस्टर, साफ साफ बता दो किस चक्कर में हो? तू तो अपने बाप से भी ज्यादा टेढ़ा है। मेरे पापा के लिए कुछ मत बोलना, वरना वरना क्या कर लेगा तू? दिखाऊं? सैंडो। सैंडो? अरे ये सैंडो! नहीं, मुझे रोको इसको, रोको! अरे रोको! नहीं, अरे रोको! अरे बाप रे! अरे रोको इसको, ये सैंडो काट लेगा मुझे, सैंडो काट लेगा, रोको! अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ, मैं तेरी मम्मी का मामा हूँ, तू जाके पूछ ले उससे, मैं कहता हूँ जाके पूछ ले। अरे सैंडो, सोनू। अरे संगीता, मुझे बचा ले। अरे मामा, आप? मुझे बचाओ, इस जालिम सैंडो से बचाओ। लेकिन मामा, आप वहाँ क्यों चढ़े हैं? अरे मैं चढ़ा नहीं हूँ, चढ़ाया गया हूँ इन दोनों की बदमाशी से। वो कुछ नहीं करेगा। नहीं, आप नीचे आइए ना। नहीं, उसको हटाओ पहले। सैंडो। देखा, शिमला से आते क्या हाल किया तुम्हारे बेटे ने। सोनू, सॉरी बोलो, ये अपने शिमला वाले मामा हैं। ओ, तो आप शिमला से आए हैं? यानी शिमला वाले मामा के नाम से जान जाते मुझे? हाँ। अरे तो कुत्ता बुलाने से पहले तुमने मुझसे पूछा क्यों नहीं कि मैं कहाँ से आया हूँ? कुत्ता बुलाने के पहले आपने बताया क्यों नहीं मैं कहाँ से आया हूँ? देखा, बिल्कुल अपने बाप की तरह ना शनाब बकता है। फिर पापा का नाम सैंडो? नहीं, बाप रे, सॉरी। माफ करना भाई। आइए मिस्टर 30+, क्या सेवा करूं आपकी? अजी नहीं बोरो प्लस, सेवा तो हम अपनी बीवी की करते हैं। जरा ये लिस्ट बांध दो। हिमानी ग्लिसरीन सोप, हिमानी गोल्ड टर्मरिक क्रीम, इमामी टेलकम पाउडर, ये सब भाभी के लिए बनिया जी, किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ती। तुम्हारी भाभी इतनी खूबसूरत है कि अरे मेरा पर्स? वो तो मुझे मालूम ही था। क्या? टक्कर मार कर वो अपना चक्कर चला गया सब। अबे ओ चिकने, बच्चे को गाय को लपेट रिया है? आपकी तारीफ। अरे गुल्लू, इस लौंडे का गॉडफादर हूं मैं। और देख, आइंदा इस बच्चे को हाथ मत लगा दियो, वरना काट के लपेट दूंगा। चल फुट। गॉडफादर जी, आपके लाडले ने मेरी मेहनत की कमाई लूटी है। अबे तक क्या हो गया, मेहनत की कमाई और हाथ की सफाई का तो बड़ा पुराना रिश्ता है। अबे सुन, ये 450 रुपये के लिए पिटने चला। अबे लपक ले, वरना मेरे हाथ से कटकट आ जाएगा। जब तक तू फटफटा नहीं जाएगा तब तक तू नहीं मानेगा। अरे ये बात है, अगर माँ का दूध पिया है तो ये पर्स उठा ले। चल। मेरे खून की एक एक बूंद मेरे माँ के दूध से बनी है। अब देखना यह है कि तेरे खून की बूंदें किसके दूध से बनी है। ये पर्स उठाकर तू अपने हाथों से मुझे देगा। मैं अभी दे दूं?
और कितना लपेटेगा भाई, ये पर्स। संजय नाम है मेरा गुलूमल। मेहनत की कमाई और हाथ की सफाई से ज्यादा पुराना रिश्ता है शरीफ की सच्चाई और चोर की पिटाई का। इसलिए आइंदा कभी किसी शरीफ की पॉकेट नहीं मारना, समझा? नहीं नहीं, पॉकेट नहीं मारूंगा तो क्या लाल किले के सामने भीख मांगू? उस्ताद वो माल ले गया है। हमें तो ले जाने दे, समझा कर। नशा कुछ ज्यादा हो गया, लड़ाई नहीं जा रही है। फिर किसी दिन लपेट दूंगा इस चिकने को। अरे ये क्या, लगता है सोनू बाबा की मम्मी ने आज पिटाई की है। नहीं, वो मम्मी मुझे कभी नहीं मारती। तो फिर नीलम टीचर ने स्कूल में मुर्गा बनाया होगा। नहीं, मेरा होमवर्क कंप्लीट था। एंड स्टॉप प्लीज, मैं आपसे बात नहीं करूंगा।